उसको नीचे 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 डाइल्यूट कर मतलब डिवीजन करते हुए नीचे जाएंगे तो हर एक सेल भी वैसा ही हो रहा है, वो उत्पन्न होता है, अपना प्रोसेस करके डेड हो जाता है, सेल भी वैसे ही बनता है, बिगड़ता है। करेक्ट करेक्ट। तो यही प्रोसेस जैसे मेरे शरीर में हो रही है, मेरे शरीर में एक पूरा ब्रह्मांड है, वैसा पूरा यूनिवर्स में यही प्रोसेस चल ही रहा है और ये अनंत है, ये ऐसे ही चलता है। करेक्ट है ना प्रभु जी? हाँ एकदम करेक्ट। अब तीसरी अपेक्षा पकड़िए। अब यहाँ पे अब इस पृथ्वी का इनपुट और आउटपुट जगह समझ लेते हैं, ठीक है राजेश जी? जी जी। जैसे हमारे ये ब्रह्म शरीर, हमारे शरीर का इनपुट जगह है, हमारे मुंह है, हमारे ये बॉडी से कुछ कुछ लेता है, बाहर से हवा भी लेता है, नाक से सांस लेते हैं और बाहर से इधर खान पीन पचा के हम ये द्वार से फेंक देते हैं। हमारे बॉडी का है ना एक पार्ट, समझ गए? जी जी। इसी तरह एक पृथ्वी का भी पार्ट होता है, इसी तरह हमारे यूनिवर्स का भी पार्ट होता है, इसी तरह सारे चीज का इंडिविजुअल पार्ट होता है। क्या समझे बताइए? हाँ, शरीर में जैसा शरीर मेरा पर्टिकुलर एक ब्रह्मांड है, उसका भी जैसा इनपुट प्रोसेस और आउटपुट है, वैसा नेक्स्ट लेवल अर्थ का भी है, उसका नेक्स्ट लेवल यूनिवर्स का भी है। तो यूनिवर्स का भी आएगा, इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और वो भी विलीन हो जाएगा। वो हर चीज का वैसा ही है, वो मेरा शरीर का रहे, पृथ्वी का रहे या यूनिवर्स का रहे, ऐसा आप बोल रहे हैं। तीनों में एक ही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? हाँ, तीनों में अर्थ पर, हमारे शरीर में और यूनिवर्स में। और ये सारे खनिज मिलते हैं, पृथ्वी इनपुट करती है वायुमंडल से पानी बरस के, और जो अंटार्कटिका के जगह पर जहाँ पर साइंस नहीं जा सकती, उसके आगे प्लेन नहीं जा सकता, इस तरीके से जगह है। जैसे ये जगह होता है इनपुट का जगह, समझे राजेश भैया? जहाँ पे पृथ्वी अपने खान पीन, जैसे हम खान पीन लेते हैं ना, ये खाने जो बाहर से मुंह से लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, इस तरह इस जगह जो जगह है जहाँ पे साइंस नहीं पहुंच सकती, जहाँ पे अभी हमारे मशीन नहीं पहुंच सकता, वहाँ पे वो सेफ है वो जगह। ब्लास्ट में वो जगह पहुंचेगा, साइंस पहुंचेगा तब वो दोस्त करने के लिए पहुंचेगा। वहाँ पहुंचता ही जब वहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, साइंस पहुंचेगा, उसको पता लगवाएगा, तो उसके साथ विध्वंस भी साथ साथ चलेगा ना, सामने सामने। तो जब तक साइंस वहाँ पहुंच के सारी बात पता चल जाएगा तो एक डिस्ट्रॉयड हो जाए पृथ्वी, तभी ये सारे चीज वो हो जाता है। जो ये बाहर निकालने का चीज है, ये जैसा कि हमारे ये लावा परवाह निकालता है ना अंदर से, पृथ्वी का अंदर से कभी कभी भूकंप होके प्लेट चलना, ये सारे चीज इसी का प्रक्रिया के अंदर आता है। एक बार बताइए तो। जी, तो अगर इनपुट प्रोसेस आउटपुट जैसा हमारे शरीर का है, वैसे अगर अर्थ का समझते जाए तो इनपुट कहाँ से आता है? वो आता है अज्ञात से। अज्ञात जो जिस जगह पे मतलब पृथ्वी पे ही है बट वो अज्ञात जगह है, वो सेफ जगह है, वहां से पृथ्वी इनपुट लेकर ये सभी जो है प्रोसेस करती है। वो अभी क्या हुआ कि लोगों ने वहां तक के जाके, साइंस ने इतना डेवलपमेंट नहीं किया कि उसके इनपुट पे जाके उसको छेड़खानी करे। अगर साइंस और लोग जाकर उसमें भी छेड़खानी करेगा, इसका इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे इनपुट पे जाके अगर छेड़खानी करेगा तो ये प्रोसेस डिस्टर्ब होगा, तो फिर वो अर्थ को भी डिस्ट्रॉयमेंट वो खत्म करने के कगार पर जाएगा। तो ये इनपुट में डिस्टर्बेंस किया तो प्रोसेस में भी डिस्टर्बेंस होगा। फिर जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब जो पृथ्वी का ये होता है, जैसे अर्थ को एक आपने बोला, या वोल्केनो ज्वालामुखी वगैरह जो आउटपुट बाहर निकल रहा है, वो और फिर तीव्र हो जाएगा अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आया, तो वो विध्वंस की ओर जाएगा अगर ये प्रोसेस को हमने डिस्टर्ब किए तो। करेक्ट है? हाँ, अब इसको प्रक्रिया को और अच्छी तरीका से समझे। हमारे खान पीन अच्छा हो तो हमारा ये सारे चीज बॉडी प्रक्रिया आउटपुट अच्छा रहेगा। अगर हमारे खान पीन बिगड़ता 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 लास्ट में विष हो गया तो क्या होगा? सारे इनपुट ही इनपुट से डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब साइंस पहुंचने से ही नहीं हो जाएगा,
साइंस पहुंचने से अभी तो खान पीन से वायुमंडल चेंज हो रहा है, हमारे पृथ्वी तो वायुमंडल से खा रहा है ना, तो अभी हम वायुमंडल से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो जैसा कि हमारे शरीर का कोशिका वो वायुमंडल से लेता है, इसी तरीका से वायुमंडल से जो बरसती है वायुमंडल से होता है, उस तरीका से खान पीन अब हम पृथ्वी का खान पीन वायुमंडल छेड़ रहे हैं। अब उसी तरह जो डायरेक्ट खान पीन करता है पृथ्वी, मुंह से और नाक से सांस लेता है, जहाँ पे एंटार्क्टिका का जहाँ पे नहीं पहुंचना है, जहाँ पे कैलाश की जो चुअर है जहाँ पे वहां पे नहीं पहुंच सकता साइंस, वो जगह एक इनपुट जगह है जहाँ पे शिव के बोलते हैं वहाँ जगह पर जब उन लोग पहुंच जाते हैं तब ये वायुमंडल का सारा ज्ञान विज्ञान करके वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के टाइम आपको थर्ड आई मतलब आपकी 6 आयाम तक पहुंचने के बाद वहां पहुंच सकते हैं। मतलब आपकी स्पीड कितना होना पड़ेगा, आपकी स्पीड कमती में भी लाइट स्पीड से ज्यादा होना पड़ेगा, तो आपका दूसरा डायमेंशन में आप मन का स्पीड भी कैप्चर कर सकोगे, उस टाइम होगा वो एक बार फिर एक्सप्लेन करो तो क्या। जी जी, आपने बोले कि जो अर्थ का जो इनपुट रहता है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट में, तो इनपुट में वो वायुमंडल से ही रहता है, और जैसा उसका जो इनपुट है वो अज्ञात जगह है, जैसे कैलाश हो गया या फिर जहाँ से वो वायुमंडल आता है वहां से वो पृथ्वी पूरा अपना इनपुट लेती है। तो इसको अगर हम इन लोगों ने डिस्टर्ब किया तो वो पूरा प्रोसेस ही डिस्टर्ब होगा। अगर वहां तक के हम मानव शरीर को अगर हम जाना है तो हमारा अगर थर्ड आई एक्टिवेट हो गया तब हम वो लाइट के स्पीड से, मन की स्पीड से भी आगे लाइट के स्पीड से वहां तक जा सकते हैं, और वो जो वायुमंडल है वो सब हम मतलब महसूस कर सकते हैं। नहीं यहाँ पे अपने डिस्ट्राइब होगा। ये थर्ड आई का मतलब एक ही साइंस भी मैंने बोला था ना कि एक स्टेज में साइंस डेवलपमेंट मनो शरीर तब तक जाएगा। हाँ, तो उस स्थान को थर्ड आई स्थान है। हम लोग इधर विज्ञान में क्या कहते हैं, थर्ड आई मतलब 6 डायमेंशन है, थर्ड आई से ऊपर का है। ये भक्ति का शरीर है। ये शरीर क्या है, भक्ति का शरीर जो बोलते हैं ना, ये भक्ति का शरीर से होता है। जब हम भक्ति का, हमका जन्म ही भक्ति शरीर में होगा उस टाइम। हमारे खान पीन इस तरह नहीं, वो ये सारे पूरा प्रोसेस के हिसाब से जाएगा। जी फिर एक बार एक्सप्लेन करिए तो। जी, तो आप बोल रहे हैं कि जो अर्थ का इनपुट है वो सेफ है, वो अज्ञात प्लेस है, वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बट जब साइंस इतना डेवलपमेंट कर लेगा कि वो 6 डायमेंशन में जाएगा, उस समय हम वहां पे पहुंच सकते हैं, और वो नेक्स्ट मतलब क्या चेतना का स्तर हमारा 6 डायमेंशन में जाएगा। साइंस का इतना डेवलपमेंट होगा तब हम उस जगह जा सकते हैं और वहां पे अपनी पहुंच हो सकती है। बट अभी अगर उसको मतलब वो चेतना के स्तर पे वहां पे उतना लेवल पे नहीं गए और अभी जो अगर डिस्टर्ब किए तो वो फिर आगे क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रॉयर की तरफ जा सकता है, ऐसा आप बोल रहे हैं, करेक्ट है ना? नहीं, अभी तो चाहकर भी नहीं जा सकते हैं, ये भी एक प्रोसेस। अच्छा, हाँ, ये चाहकर भी नहीं जा सकते, वो तो चाहने के लिए भी एक प्रोसेस ही चाहना पड़ेगा ना। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई खुद चाह के, हम लोग को लगता है मोदी चाह के मोदी प्रधानमंत्री बने, नहीं, इसमें भी बहुत सारी चीज मैटर करता है ना। तो ये सारी चीज मैटर करता है। ये परमात्मा तो परमात्मा है जी, इनको तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैटर करता है। फिर कहिए जी जी, तो साइंस का जब डेवलपमेंट हो जाएगा कि वो 6th आयाम तक जा सकते हैं, उसके बाद ही हम वहां तक के जा सकते हैं। वो अज्ञात की जो चीज है जहाँ से अर्थ अपना इनपुट लेती है वो चीज जान सकते हैं। नहीं, साइंस को उतना डेवलप होना पड़ेगा तभी हम वो चीज जान सकते हैं जो मतलब अर्थ का इनपुट है वो, करेक्ट है ना? 6 डायमेंशन मतलब क्रिया ही, कोई भी क्रिया नहीं हो, अक्रिय अवस्था, परम शून्य। अगर डायमेंशन को हम इसके साथ ही मैच करें, मतलब चक्रों के साथ में, तो 6 डायमेंशन मतलब आज्ञा चक्र हो गया। अगर मैं चक्र ही काउंट करते जाए कि पहला चक्र, दूसरा चक्र, तो फर्स्ट आया, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, तो 6 डायमेंशन मतलब आज्ञा चक्र हो गया। वो लेवल तक के जब अपना चेतना का स्तर बढ़ जाएगा, उस हिसाब से साइंस का डेवलपमेंट होगा, उतने हिसाब से उतना जितना चेतना का स्तर
तभी हम वो चीज को जा सकते हैं और वो चीज को जान सकते हैं जो अज्ञात है वो वाली चीज। तब ये है कि हमें अपनी चेतना का स्तर बहुत हाई करना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ राइट जी, आपने भी सही कहा, सुजीत जी ने भी सही कहा। अब यहाँ पे बात एक्चुअल में आता ही है कि हम लोग अध्यात्म लोग, तो हम लोग को ये बात पता है, हम लोग को जैसे अक्रिय अवस्था भी हमको पता है, वो अनुभव जैसे उस शरीर में क्या अनुभव होता है वो अभी भी हमको इस शरीर में अनुभव है। लेकिन अब उस अनुभव के साथ प्रैक्टिकल में साइंस का साथ जीने तक युग जाएगा। इसको कोई पकड़ पाया मेरा बात? जी, उसमें कंटिन्यूता लाना, कंटिन्यूता रखना उसमें, मतलब उसमें निरंतरता रखना। जो ठहराव की अवस्था है, इसमें अक्रिया है, महाशून्य अवस्था, उसमें बिल्कुल पहले ठहरना होगा। वो साइंस ने इतना डेवलप होने को बोला कि वो भाव शरीर के ऊपर डायरेक्ट मन के स्पीड से मैंने यहाँ बैठे बैठे वो चीज बोल दी और वो चीज वहां से वहां हो गई, मेरे दिमाग में और हो गया। इतना डेवलपमेंट, इतना साइंस का टेक्निक का लेवल ऊपर उठेगा तभी हम मतलब वहां तक के जा सकते हैं। वो 6 आयाम में जाएगा तब उस हिसाब से ये डेवलप होगा, तभी वो चीजें वो लोग जान सकते हैं। करेक्ट ना? हाँ, एकदम 100% पकड़ा है। अब सोचिए वहां तक जाने के लिए टाइम कितना होला, युग कितना चाहिए, क्या क्या परिवर्तन होगा, कितनी बार युग आएंगे, कितनी बार बुद्ध पुरुष आएंगे, सोचिए तो आप। हाँ, उसके लिए बहुत समय लगेगा। वो तो ऐसा इमीडिएट होने वाला है नहीं। जिस हिसाब से धीरे धीरे डेवलपमेंट हो, अभी कंप्यूटर का हुआ, लैपटॉप का हुआ, मोबाइल का हुआ, फिर वो धीरे धीरे आ रहा है कि वो बहुत आगे तक के जाना पड़ेगा तभी होगा। ये साइंस को उतना डेवलप होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट अध्यात्म के हिसाब से तो जा सकते हैं। अगर हम चेतना शक्ति का हमारा स्तर अगर बढ़ा सकते हैं तो हम शास्त्र मतलब अध्यात्म के हिसाब से हम लोग जा सकते हैं वो लेवल पे। बट ये पूरे सृष्टि को और जाने को और साइंस को उतना डेवलप होने को बहुत समय लग जाएगा, बहुत साल लग जाएंगे। और उतना डेवलप वाला यूनिवर्स भी है, स्टार्टिंग वाला यूनिवर्स भी है। अब आप सोचो बात, अभी अस्तित्व में है मल्टी। ओह माय गॉड। अच्छा जी। ये साइंस कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसमें प्राप्ति नहीं है। साइंस प्रयोग करना चाहता है, वो प्रयोग से नहीं होगा। वो साइंस को कुछ ना कुछ प्रयोग चाहिए, खोज चाहिए। आध्यात्मिक से तो वहाँ पहुंच चुके हैं, आध्यात्म के रास्ते से तो पहुंच चुके हैं। हाँ, नहीं मैंने ये सब चीजें सुना था कि पैरेलल यूनिवर्स है और इतना डेवलपमेंट वाले लोग हैं कि जो करते हैं वो, और नहीं क्या हम जैसे एलियंस या टीवी पिक्चर्स में वगैरह देखते हैं कि उस लेवल का सब काम होता है। बट ये अभी माधव प्रभु जी बोल रहे हैं तो होगा ही वो। वैसे वो उस समय ये सोच रहा था, मतलब मेरे भाव ये था कि ये लोग दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, जैसे वो दिखाते हैं कि 30वीं सदी में ऐसा रहेगा, ऐसे यान चलेंगे। वो लोग मतलब मन में बात आने से पहले ही रिएक्शन हो जाता है, इतना फास्ट प्रोसेस होता है। बट उस समय मेरा मतलब धारणा ये थी ये तो बस पिक्चर विक्चर के लिए बना लिए होंगे, बट वो तो बहुत ही गजब की दुनिया है। वो तो फिर अगर मैं उस हिसाब से देखने जाऊँ तो वो बहुत डेवलपमेंट लगेगा साइंस को तो वहां तक के जाने के लिए। बट वो मस्त है। पकड़ी आपने राइसी पकड़ी, जो पिक्चर बने हैं, जो विजुअलाइज प्लानिंग किए हैं, वो मैंने बोला दूसरी दुनिया तक नहीं पहुंचते लेकिन पिटिक्शन करते हैं। अभी जो उसकी मन में क्या विचार चल रहा है, पिटिक्शन करके पर्ची बनाते हैं ना, जैसा ही हम लोग उसका पर्ची बना के पिटिक करते हैं। लेकिन क्या है उनका और हमारे शरीर तो एक ही शरीर है, लेकिन सारे ज्ञान यहाँ पे नहीं देता है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए उसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान किसी के ऊपर, जैसे कोई कथाकार के ऊपर वो विजन देते हैं, है ना, और किसी के ऊपर वो विजन देके फिर इसको अपडेट करके ये क्या है खोज तलाश करके इस तरीका से चलता है। इसको भी पकड़ो तो एक बार। जी। तो ये सब मतलब डेवलपमेंट की आगे की प्रोसेस है। तो फिर भी यूनिवर्स क्या करता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, इसके विजन्स
जो उसके एलिजिबल है, जो उसको कैपेबल है और जो लोगों को बता सकते हैं ये चीजें ऐसे ऐसे हो रहे हैं, आगे ऐसा ऐसा होने वाला है, उसके विजन्स वो एलिजिबल पर्सन को, कैपेबल पर्सन को देते हैं और वो लोग फिर आगे खोज करते हैं कि ये क्या चीज है, कैसा होगा, क्या होगा, और उस हिसाब से फिर वो साइंस भी डेवलप होते 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 जाता है। उसका विजन्स पहले ही मिल जाता है। जो अध्यात्म में मतलब क्या बोलूं, वो पहुंच चुके हैं शून्यता में या उस लेवल के हैं, उनको विजन सभी ये मिल जाते हैं। करेक्ट है। जो लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, उनको विजन आते हैं और वो सब बताते हैं, फिर उसी हिसाब से सब ये लोग काम करते हैं। लेकिन इसे गुप्त रखा जाता है, बताया नहीं जाता सबको। मेरे हिसाब से हाँ, उसमें भी मैंने एक मतलब संत ही है, बहुत पहुंचे हुए हैं, तो वो भी मतलब ये शून्य वगैरह की अवस्था में है। उनका एक ब्रॉडकास्ट में देखा था कि नासा वाले लोगों ने उनको बुलाया था और उनको ये चीजें उनको डिस्कस कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि मेरे को उनके बहुत बार मेरी उनके साथ मीटिंग हुई, उनके साथ चर्चाएं हुई, वो मेरे को पूछते हैं कि आप मतलब उनकी तो लेवल है ही नहीं, वो तो साइंटिस्ट लोग हैं, वो तो दिमाग और तर्क से चले गए, और ये जो चीजें है वो दिमाग और तर्क के बाहर की है ना। तो वो उनको बुला के, कोई ना संत है ये हमारे देश के बहुत बड़े, हाँ, तो उनको बुला के उनको पूछ के कि क्या देख सकते हैं, क्या है, कैसा है, उस हिसाब से वो डेवलपमेंट का वो देख रहे थे। ऐसा मैंने एक मतलब ब्रॉडकास्ट में या सत्संग में तो भी देखा था। उन्होंने बोला था कि मैं खुद नासा में जाके उनसे मिल के ये सब चर्चा करके आया हूँ। ऐसा मैंने भी पढ़ा था ये। बोलिए।